दोस्तों, हमने पिछले कुछ सालों में इंटरनेट का ज़बरदस्त बूम देखा है। इंटरनेट 21st सेंचुरी की एक ज़बरदस्त इन्वेंशन है। इंटरनेट ने बिलियंस पीपल को कनेक्ट किया है, जिससे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और प्रोफेशन क्रिएट हो रहे हैं। एक तरफ इंटरनेट से कई ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि अपने प्रोफेशन में मास्टर नहीं है या फिर मीडियोकर हैं, उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक डाइट प्लान बनवाना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक नॉर्मल डाइटिशियन से डाइट प्लान बनवा सकते हैं जो कि आपको 1000 से 5000 रुपीज़ चार्ज कर सकता है और यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा टाइम भी लगेगा, या फिर आप इंटरनेट का यूज़ करके एक बेस्ट डाइट प्लान बना सकते हैं जो कि नॉर्मल डाइटिशियन से काफ़ी अच्छा होगा। इंटरनेट पर दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। आप फ्री में भी डाइट प्लान बना सकते हैं और चाहे तो कुछ चार्ज भी दे सकते हैं। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट आपका टाइम बचेगा। आई एम श्योर आप सेकेंड ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में हमारी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज हैं जो कि फर्स्ट ऑप्शन से काफ़ी बेटर हैं, और बहुत लोग ऐसा करते भी हैं। इससे वो नॉर्मल डाइटिशियन जो कि अपनी फील्ड में ना तो मास्टर था ना ही डिजिटल स्किल को समझता था, वो काफ़ी सफ़र कर रहा है। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसा हमारे आसपास कई फील्ड्स में हो रहा है। इस एग्जाम्पल से हमें साफ पता चलता है कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमी मतलब आज की इकोनॉमी में मीडियोकर्स का सफ़र करना कितना मुश्किल है। ह्यूमंस अब अपने आप को तेज़ी से इवोल्यूट कर रहे हैं। अब हर साल टेक्नोलॉजी में न्यू चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये है हमें अपने आप को भी तेज़ी से बदलना होगा, क्योंकि अगर हम अपने आप को इवोल्यूट नहीं करेंगे और अपनी ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे तो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। अब इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हम अपनी स्किल और प्रोफेशन को मास्टर करना होगा, जिसको मास्टर करना वैसे तो बहुत हार्ड हो सकता है और एक बहुत लंबी प्रोसेस भी है। आज की इकोनॉमी में हमें अगर मास्टर बनना है तो हमें चेंज होने के साथ साथ डीप लर्निंग और फास्ट लर्निंग पर भी पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ डीप लर्निंग पर फोकस करते हैं और फास्ट लर्निंग नहीं करते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप कोई स्किल आज से सीखना शुरू करते हैं और आपने पूरे फोकस के साथ उसे सीखा, बट आपने उसे सीखने में ही 3 से 4 साल लगा दिए, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो स्किल आपके काम आएगी। अब ये बात स्किल टू स्किल भी डिपेंड करती है, और अगर आप सिर्फ फास्ट लर्निंग करते हैं और स्किल को डीप से नहीं सीखते तो वैसे ही वो स्किल किसी काम की नहीं है। तो हमें डीप लर्निंग और फास्ट लर्निंग को बैलेंस करना होगा। ये दोनों सिर्फ डीप वर्क की हेल्प से ही मैनेज हो सकते हैं। हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का डीप वर्क एक इजी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीप वर्क की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इससे अपनी स्किल्स को कैसे मास्टर कर सकते हैं और कोई भी डीप वर्क को अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें एक बहुत ही फेमस बुक डीप वर्क से ली गई हैं, जिसके ऑथर कैल न्यूपोर्ट हैं। दोस्तों, अगर कोई भी प्रोफेशनल एक्टिविटी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल कंसंट्रेशन के साथ की गई हो तो इससे आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बढ़ती हैं और आपका ये एफर्ट एक नई वैल्यू क्रिएट करता है। इसी वर्क टेक्निक को डीप वर्क कहते हैं। काफ़ी साइंटिस्ट कोई रिसर्च करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे तब वो थिंक वीक्स के लिए जाने जाते थे। वो कुछ वीक्स के लिए अपनी वर्क लाइफ और फैमिली को छोड़कर एक कैबिन में बंद हो जाते थे, जिसमें पेपर और बुक्स के अलावा और कुछ नहीं होता था। इस समय वो अपनी कंपनी की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते थे। थिंक वीक्स बिल गेट्स का अपना तरीका था डीप वर्क करने का। डीप वर्क के लिए और भी बहुत से नॉर्मल मेथड्स हैं, जिनमें से कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तरफ डीप वर्क की नीड बढ़ रही है और दूसरी तरफ डीप वर्क रेयर होता जा रहा है। डीप वर्क के रेयर होने के दो रीजंस हैं। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, हम डीप वर्क को एक ओल्ड फैशन स्किल मान रहे हैं। और सेकंड रीज़न हम एक स्टडी से समझते हैं। हॉफमैन एंड बाउमास्टर दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 2012 में एक रिसर्च कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने 205 एडल्ट्स को बीपर्स दिए। बीपर्स कभी भी एक्टिवेट हो सकते थे। सब्जेक्ट्स का काम था बीपर्स जैसे ही बीप साउंड करें वैसे ही उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए उन डिज़ायर पर रुकना था जो कि वो उस समय फील कर रहे थे या लास्ट 30 मिनट्स में फील कर रहे थे। अब उन्हें अपने डिज़ायर्स को एक डायरी में लिखना था और उन डिज़ायर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना था। एक वीक बाद
रिसर्चर्स के पास रिसर्च से रिलेटेड 7500 सैंपल्स थे। इस रिसर्च से रिसर्चर्स को पता लगा कि लोग पूरा दिन अपने डिज़ायर से फाइट करते हैं। जो कॉमन डिज़ायर्स रिसर्चर्स ने नोटिस किए वो ईटिंग या स्लीपिंग नहीं थे, जबकि वो डिज़ायर थे हार्डवर्क से ब्रेक लेना, ईमेल चेक करना, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वेब सर्फिंग। यही डिज़ायर हमारी कंसंट्रेशन को ख़राब करते हैं, जिसके चलते ह्यूमंस का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम हो गया है। आज हम लोग एक काम पर फोकस करने की जगह मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, जिसे हम शैलो वर्क बोलते हैं। मतलब फ्रेंड से बात करते हुए प्रोजेक्ट बनाना, सॉन्ग सुनते हुए पढ़ना, इंस्टाग्राम चलाते हुए क्लास अटेंड करना। फ्यूचर में मल्टीटास्किंग करने वाले ह्यूमंस का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर में उन मल्टीटास्किंग ह्यूमंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आप में ये डीप वर्क करने की स्किल नहीं होगी तो हज़ारों लोग ये काम आपसे भी कम पैसों में करने के लिए तैयार होंगे। पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अब डीप वर्क करने के लिए सिर्फ डीप वर्क को समझना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें उसे अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करने के मेथड जानने होंगे। अब हम डीप वर्क को इंक्लूड करने के लिए 4 मेथड्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मोनास्टिक अप्रोच। आपने मॉन्क्स को कभी ऑब्जर्व किया होगा तो आपने ज़रूर सोचा होगा कि वो अनबिलीवेबल से टास्क को कैसे अचीव कर पाते हैं, वो कैसे अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल कर पाते हैं। वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक गोल पर ही फोकस करते हैं। यही है मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक अप्रोच ऐसे टाइप का वर्क होता है जिसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़कर अपना सारा फोकस एक गोल पर लगा देते हैं। हम में से काफ़ी लोगों के लिए इस अप्रोच को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इस अप्रोच से हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन हमें इस स्ट्रेटेजी से बेटर बाइमोडल अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। जेके रोलिंग बाइमोडल अप्रोच के लिए बेस्ट एग्जाम्पल हैं। जेके रोलिंग कुछ टाइम पहले बहुत परेशान थी क्योंकि वो हैरी पॉटर सीरीज की लास्ट नॉवल नहीं लिख पा रही थी अपने होम एनवायरनमेंट के कारण। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर बाइमोडल अप्रोच का यूज़ करने का सोचा। रोलिंग ने 5 स्टार होटल में एक रूम बुक किया और जब भी उन्हें नॉवल लिखनी होती थी वो उस रूम में आइसोलेट हो जाती थी और बाकी टाइम वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताती थी। ये अप्रोच बेस्ट है अपनी नॉर्मल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए। नंबर 3, रिदमिक अप्रोच। किसी वर्क के एक्चुअल रिजल्ट तक पहुंचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, जिसके लिए वर्क की हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। रिदमिक अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको डीप वर्क का टाइम फिक्स करना होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी के लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट है डीप वर्क करने का, तो उसे डीप वर्क को डेली उसी टाइम पर करना चाहिए, जिससे आपकी डीप वर्क की हैबिट डेवलप होगी। डीप वर्क की हैबिट को डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी विल पावर बचेगी। नंबर 4, जर्नलिस्टिक अप्रोच। अब आप में से कुछ लोगों की कंप्लेन होगी कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये सब करने का। तो ये अप्रोच उन लोगों के लिए है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जैसे ही आपको टाइम मिले वैसे ही आप डीप मोड में जाकर काम कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह जर्नलिस्ट अपने वर्क को पूरा करते हैं। इस अप्रोच का यूज़ ऑथर खुद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डीप वर्क को और डीप से समझना चाहते हैं तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। ये बुक आपको डीप वर्क को और डीप से समझने में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और भी ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।